नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक कमेंट बताने वाला हूँ। एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है और वो बंदा बैंक का है। तो दोस्तों, कमेंट बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, कमेंट उसने कर दिया है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में जो मैं कमेंट आपको बताऊंगा, इस बंदे ने क्या गलती करी है। ये अपने आप को बैंक का बता रहा है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कमेंट करके। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले अपन कमेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश में है, फिर मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करके आपको बताऊंगा कि इसने किस तरीके से। देखो, आपके कमेंट यहाँ पर लिखा भी है। तो ये बोल रहा है, आई गिव अप जॉब इन बैंक बिकॉज ऑफ सच डिस्गस्टिंग कस्टमर हु थिंक दे नाउ दे आर राइट बट ओनली क्रिएट न्यूसेंस। ए गुड इंडिकेटर ऑफ प्रॉब्लमेटिक कस्टमर इज समवन हु से आरबीआई गाइडलाइन अलॉट। तो दोस्तों, ये इसने कमेंट किया हुआ है। अब इसका हिंदी में अर्थ जो है, ये यूँ बोल रहा है कि मैंने इस वजह से छोड़ दी बैंक की नौकरी। यानी कि ये अपने आप को बोल रहा है कि मैंने बैंक में काम करता हूँ और मैंने इस वजह से नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि घृणित ग्राहक जो सोचते हैं वे अपने अधिकारों को जानते हैं, लेकिन केवल उपद्रव पैदा करते हैं। यानी कि जो ग्राहक हैं वो अपने अधिकार तो जानते हैं, आरबीआई गाइडलाइन भी जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ उपद्रव पैदा करते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये मेरे को बोल रहा है। दूसरा इसने बोला, समस्याग्रस्त ग्राहक का एक अच्छा संकेत यह होता है, यानी कि जो जिसकी आगे प्रॉब्लम है, जैसे मेरी प्रॉब्लम है, पर ये ऐसा मेरे को नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसा बताना चाह रहा है कि समस्याग्रस्त ग्राहक का एक अच्छा संकेत यह है कि वह व्यक्ति आरबीआई के दिशा निर्देशों को बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है। अब इसने दोनों तरीके से बात बोली है, एक तो घृणित व्यक्ति और एक समस्याग्रस्त व्यक्ति। तो दोस्तों देखो, प्रॉब्लमेटिक अगर होगी, प्रॉब्लम होगी, तभी तो इंसान डिफ़ॉल्ट करेगा। अब इसमें घृणा और समस्याग्रस्त में क्या अंतर है? अगर कोई इंसान अपने अधिकारों को लेकर के सामने वाले से बात कर रहा है और सामने वाला उस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहा है, जैसे कि रिकवरी वाले आपके घर पे आते हैं, आप तो पहले से डरे हुए रहते हो। ऐसा तो नहीं कि आप उनसे डरे नहीं हो, क्योंकि किसको अच्छा लगता है अपने घर पर आना? कि कोई अगर अपने घर पर आए और वो व्यक्ति खुश होए, किसको लगता है? पहले तो हमको भी डर लगता था। इन्होंने इस तरीके से हरासमेंट किया कि अब मेरा जो डर है एक तरीके से निकल गया है, और मैं इस वीडियो के दौरान या मेरे चैनल के दौरान सभी का डर अपने अंदर से निकालना चाहता हूँ, यानी उनके अंदर से ऑटोमेटिक डर निकल जाए। ये मेरा उद्देश्य है कि इन रिकवरी वालों से डरना बिल्कुल नहीं है। प्यार से बात करेंगे तो आप प्यार से बात करो, अगर गलत तरीके से बात करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस लेके आना है। आपने जब पैसा लिया था बैंक से तो भी कॉन्फिडेंस लिया था। अगर आप अभी नहीं भर पा रहे हो, आपकी समस्या है, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो दोस्तों। आप आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे तो आप वहाँ पर गलत साबित हो जाओगे कि आपने पैसा खाया है। आप आपका कॉन्फिडेंस क्यों गिराते हो? तो रिकवरी वाला आता है तो आप लोग क्या करते हो? डरे हुए रहते हो। अब अगर आपसे डर डर के सवाल भी पूछ रहे हो ना आपके अधिकार वाले कि सर आप ये लेकर के आए हो कि नहीं लेकर के आए हो, क्योंकि देखो, कोई भी ऐसा मुंह उठा के आपके घर पे आ जाएगा और आपके बारे में जानना चाहेगा या आपसे आपको टॉर्चर करेगा कि आप पैसा क्यों नहीं भर रहे हो, आपको भरना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती तरीके से एक तरीके से बात कर रहा है। तो क्या आप उससे ये दो तीन क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि सर आप आए हो तो आपका आईडी कार्ड तो दिखा दो? आप तो प्यार से बात करते हो। मेरे जो वीडियो में जो अभी चल रहा है आईडीएफसी का, सबसे पहले तो मैंने उनसे अथोराइजेशन लेटर मांगा था। तो मैंने किस वे में मांगा था? प्यार से ही मांगा था ना। लेकिन वो बंदा किस तरीके से एटीट्यूड में जवाब दे रहा था कि ये तो लगता ही नहीं है, मुझे सब मालूम है, मैं इतने साल से रिकवरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यानी कि वो ऐसा आपको झुठलाएंगे कि आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज है। हालांकि उनको मालूम है ये सब चीज़ें लगती है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है। आरबीआई की गाइडलाइन, अब इतने साल से अगर कोई व्यक्ति रिकवरी कर रहा है तो क्या वो 4-5 लाइन नहीं पढ़ सकते क्या? मालूम है, लेकिन ये फिर भी मालूम होते हुए भी ये आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है, और आपको भी झुठलाते हैं कि आपको भी नहीं मालूम है। आप जो यूट्यूब पे ज्ञान ले रहे हो, या आप ससुराल वालों का नॉलेज नहीं चलेगा, है ना? तो
जैसे कि उसने एक कमेंट किया था बंदे ने, रिकवरी वाले ने, कि ससुराल वालों को नॉलेज बिल्कुल नहीं चलेगा। तो भैया क्यों नहीं चलेगा भैया, वो तो एडवोकेट है। जब वो कोई चीज़ समझा रहे हैं, या वो तो यानी कि पूरे लॉफुल व्यक्ति है, तो उन्होंने जो जो बोला वो तो सब सच ही बोलते हैं ना। आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप रिकवरी वाले हो तो आप वो चीज़ फॉलो नहीं करते हो, और फिर कुछ चीज़ आपसे मांग ली जाती है तो आप फिर वो बोलते हो कि वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। यानी आप आपको अपने आप को आरबीआई से भी बढ़कर मान लेते हो कि हम आरबीआई से भी बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो बंदा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसने गलती क्या करी है, ये अपने आप को बैंक का व्यक्ति बता रहा है कि मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी है। तो मैं इनको एक बात ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर इन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने बैंक में नौकरी करते थे। ये एक है रिकवरी पर्सन। क्योंकि देखो, अगर ये बैंक में नौकरी करते तो रिकवरी करने जाते नहीं, क्योंकि कोई भी बैंक वाला अधिकारी रिकवरी करने नहीं जाता है। ये रिकवरी वाले बंदे हैं, लेकिन ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बैंक के अधिकारी हैं, या आपसे बात भी करते हैं ना कि हम इस बैंक से आए हैं। अरे आप आपका सीधे बताओ ना कि हम इस एजेंसी से आए हैं। आप क्यों अपने आप को शो करते हो कि मैं फलाना बैंक से आया हूँ, फलाना बैंक से आया हूँ। आप एजेंसी से आए हो तो आप बोले हाँ हम उस बैंक की तरफ से इस एजेंसी में काम करते हैं और यहाँ से आए, ऐसा क्यों नहीं बताते हो। हम तो बैंक के अधिकारी हैं और हमने बैंक की नौकरी छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? कि लोग बाग इस तरीके से हरकत करते। तो भैया हरकत क्यों करते? वो तो अपने अधिकारों के प्रति आपसे बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने घर बैठ के अधिकार बना लिए कि आप इनको ये ला कर दो। आरबीआई की गाइडलाइन है, तभी तो वो आपसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? ताकि उनका हरासमेंट कम हो। अगर आपका डीआरएस सर्टिफिकेशन हुआ है, आपको यानी कि डेप्ट रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको किसी के घर पर जाकर के वायलेशन पैदा नहीं करना है, आपको एकदम प्यार से बात करना है, उनके से बात करना हो, उनके अलावा किसी और व्यक्ति को उनके बारे में मालूम ना पड़े कि इन्होंने कितने रुपए लिए हैं, ये कितनी ईएमआई पे करते, कितने समय से पे नहीं कर रहे हैं। आपको प्यार से बात करना है। पर नहीं, वो चीज़ तो करते नहीं है। आएंगे जोर से चिल्लाएंगे नीचे से, या तो ये तो आईडीएफसी वाला सीधे मेरे घर के ऊपर आ गया था और फिर मैंने उसको नीचे चल तो फिर नीचे आया। यानी कि इस तरीके से ये लोग हरकत करते हैं कि जो एकदम इलीगल तौर से होती है। आप बैंक का अधिकारी हो नहीं, आपका कोई लुकआउट नहीं है, बस बैंक ने आपको ऑथोराइज करके रखा हुआ, उसका भी आप प्रमाण नहीं देते कि बैंक ने आपको ऑथोराइज करके रखा हुआ है। तो फिर आप किसी किसी के घर में घुस सकते हैं। तो ये एजेंसी वालों को सोचना चाहिए। गाइडलाइन सबको मालूम है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, जो कि पूरा इलीगल तौर से। और फिर मेरे चैनल पे आकर के लोग बाग ज्ञान देते हैं कि आप को पैसा देना चाहिए। वो तो हमको भी मालूम है कि पैसा देना है, गलती हमसे भी हुई है क्योंकि मजबूरी है, और जानबूझ से कोई नहीं करता है। और औकात के अनुसार ही इंसान पेमेंट लेता है। पर लेकिन क्या होता है, जब अगर हमको पैसा खाना ही होता तो हम शुरू में नहीं खा लेते। क्यों? यानी इतना लंबा समय हमने दिया, 2.5-3 साल 4 साल। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान एकदम पैसा लेकर के तुरंत, ऐसा किसी के मन में नहीं आता है। और जो अभी जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि औकात के अनुसार ले लो, ये लो, सबका बढ़िया चल रहा है, चलना भी चाहिए भगवान की कृपा से। और आप हमको ऐसे कमेंट करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी ऐसा काम मत करना कि जिसमें आपको इस कैटेगरी में आना पड़े। आपकी आशाएं कम करो, वही काम करो। और सबसे बड़ी बात, देखो मेरी गलती मैं बताता हूँ कि मैं जो करता था, मेरा खुद के डिसीजन लेता था और मैं खुद घर वालों को कन्विंस करता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो कई बार वो गलत भी होता है, तो इसलिए 10 लोगों से सलाह लो। पर फिर लेकिन लोग बाग ये भी बोलते हैं कि यार अपना जो काम आप कर रहे हो किसी को बताना नहीं तो वो पूरा नहीं होता। यानी कि ऐसे ऐसे तो इंसानों की माइंडसेट रहता है। क्या करे, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि जो मन में चल रहा है वो किसी को बताना नहीं तो वो पूरा नहीं होता। अब भैया आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान कुछ कदम उठा रहा है और फिर वहाँ पे सफलता नहीं मिल रही, तो फिर समय तो ख़राब है। और क्या करें, रिस्क भी लेना है, आगे बढ़ना है। अब एक बंदा मेरे को कमेंट कर रहा था, बोल रहा था कि आप पैसा बचाने का सिखाओ, आप ये सब चीज़ें मत सिखाओ। अच्छा, तो पैसा बचाने कहाँ सिखाऊँ? क्या आप भूखे रह लोगे? क्या आप बिना कपड़े के घूमोगे? कि आप आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा होगा, आप साइकिल चलना चालू कर दोगे? मैं बोल देता हूँ कि आप 5 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी खाना चालू करो, पैसा बचेगा।
आप बाइक से जाते हो तो आप साइकिल से जाओ, उससे ही पैसा बचेगा। आप 8 घंटे नौकरी करते हो, 2 नौकरी करो, उससे भी पैसा आपके पास में आएगा। कर लोगे क्या आप ये? कितने दिन कर लोगे? 1 महीना, 2 महीना? लेकिन आपका भी शरीर है, आपका भी जीवन है, तो पैसा ऐसे नहीं बचा जाता है। दूसरा ये कि इन्वेस्ट करना सिखाओ। तो इन्वेस्ट भी आप कहाँ कहाँ करोगे? कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिले, तभी आप इन्वेस्ट करोगे ना। आजकल लोग बाग गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 पत्ती गेम खेलते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, यानी ऐसी ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास में ऐसे ऐसे सरकारी बंदे भी हैं, पुलिस में भी, पुलिस वालों का भी फ़ोन आया, यानी यहाँ तक कि जो आर्मी वाले बंदे हैं, डॉक्टर हैं, उसके बाद में बैंक के अधिकारी भी हैं, यानी जो सरकारी बंदे हैं, वो लोग भी आज फंस चुके हैं इस कर्जे के जंजाल में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप गरीबी में हो तो ही है, अच्छे अच्छे लोग भी, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, वो लोग बाग गेम खेल खेल के यानी कि अंदर आ रहे हैं और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सिखा रहा है? यानी कि ये जो बड़े बड़े जो एक्टर है या कुछ भी है, यानी ये लोग सिखा रहे हैं कि आप इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट लगाओ, आपको इतना वो मिलेगा, बोनस मिलेगा, फिर आप साइन अप करो, ये करो, वो करो। तो ये आप इन चीज़ों पे ध्यान दो ना, कि ये लोग क्या सब इसे गेम खेल खेल के आगे बढ़े हैं क्या? तो इसीलिए दोस्तों अपना दिमाग का उपयोग करो। समय है, अभी ख़राब चल रहा है, आने वाला समय अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैंने एक जो वीडियो, ये जो कमेंट आया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये बंदा झूठ बोल रहा था, क्योंकि बैंक का अधिकारी नहीं है, ये एक रिकवरी वाला बंदा है। और हो सकता है कि इससे कई परेशानी हुई होगी, या इसको कोई बंदा पुलिस स्टेशन लेके गया होगा, तो ये परेशान होकर के इसने वाली नौकरी छोड़ दी और अब यहाँ पे इस पर ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा है तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, मैं भी दूंगा, नहीं है तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।